हेलो फ्रेंड्स। विधि लॉ बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। आप विधि, जिसका मैं हिंदी में एक रूपांतरण मतलब एक समानार्थी शब्द तरीका, आप तरीके से कोई काम करते हैं तो वह कहीं ना कहीं सबको स्वीकार्य होता है, और अगर गैर तरीके से करते हैं तो अस्वीकार्य हो जाता है, अविधिक हो जाता है। विधि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। वैसे तो विधि को अंग्रेजी में लॉ कहते हैं, लेकिन हिंदी में ही इसकी अगर हम पर्यायवाची कर देखते हैं समानार्थी शब्द, तो तरीका है। आप कोई भी काम विधि के दायरे में रहकर करते हैं तो वह कहीं ना कहीं स्वीकार्य है, और अगर कहीं विधि के दायरे से बाहर जाते हैं तो वह फिर हो सकता है आपके लिए हित करना हो, देश के लिए हित करना हो, समाज के लिए हित करना हो। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। कई आपको दवा लिखी जाती है, उसमें एक नियमित रूप से आपको खुराक लिखी जाती है, समय लिखा जाता है कि इतने टाइम पर इस दवा को खाना है। अब अगर मान लीजिए आपने उस समय पर उस दवा को नहीं खाए तो क्या होगा? हो सकता है उस दवा का आपको नुकसान हो, आपको शारीरिक रूप से कोई समस्या और हो जाए। तो वो क्या है? दवा। दवा है विधि। आप अगर तरीके से खाएंगे तब तो ठीक है। बहुत लोगों को परेशानियां होती हैं, मानसिक रूप से बीमारियां होती हैं। उसमें आपने देखा होगा कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स यानी जो दवाएं थोड़ा सा आपको नींद लाती हैं, लिखी जाती हैं। अब एक मात्रा लिखी गई उस दवा की। अब आप उस दवा को अगर मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वह विधि हो गई, लेकिन अगर आपने उसकी मात्रा बढ़ा दी तो अविधि हो गई, वह नशा हो गया। आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर डायजीपाम की एक टेबलेट आपको लिखी जाए कि एक टेबलेट आपको खाना है रात में, और आप अगर 10 खाने लगे तो क्या होगा? एक विधि थी और 10 अविधि हो गई। उस स्थिति में अगर आपने 10 खाई तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और 10 खाने का मतलब यह है कि आपको महीने में 300 टैबलेट चाहिए। अब 300 टैबलेट आप लेके आएंगे तो आप एनडीपीएस एक्ट में जेल जा सकते हैं, और 300 टैबलेट आपको जल्दी कोई मेडिकल स्टोर वाला आपको देगा भी नहीं। तो विधि वही है कि विधि जो तरीके से, सही तरीके से जो काम किया जाए वो विधि है, और जहां आपने तरीका बदला, गलत किया, वो अविधि हो गई। आपकी गाड़ी चलती है, गाड़ी चलाने की एक लिमिट रखी गई, स्पीड रखी गई है कि आप यहाँ जाएंगे तो आपने देखा होगा कई जगह बोर्ड लगे होते हैं कि 40 की गति सीमा, 40 किलोमीटर, गति सीमा 60 किलोमीटर, गति सीमा 10 किलोमीटर, गति सीमा 20 किलोमीटर। अब अगर आप उस स्पीड में रहते हैं तो होता क्या है? मान लीजिए आबादी है उस जगह पर, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 20 है तो आपकी गाड़ी नियंत्रित हो जाएगी, आप खुद चोट नहीं खाएंगे, कोई दूसरा भी चोट नहीं खाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 60 और 100 है तो आप खुद भी चोट खा सकते हैं, दूसरा भी चोट खा सकता है। वहीं अविधिक हो गया। विधिक यह है कि गाड़ी की स्पीड जो लिमिट लिखी गई है 20 की स्पीड, तो 20 की स्पीड, 20 से आप 15 कर लीजिए, 22 चला रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन आपने 20 का 60 कर लिया तो अविधिक हो गया। तो यही है विधि। आप तरीके से हैं, संयमित हैं, अनुशासित हैं, सचेत हैं, आप विधिक हैं। आप गैर अनुशासित हैं, आप किसी चीज को तरीके से नहीं करेंगे, गैर तरीके से करेंगे। विधि बनाई ही इसलिए गई कि आप अनुशासित रहें। आप अनुशासित रहेंगे तो समाज अनुशासित रहेगा, देश अनुशासित रहेगा, आपका परिवार अनुशासित रहेगा। और अगर अनुशासन ना हो तो क्या होगा? अनुशासन न होने पर सब कुछ खत्म हो सकता है। आपका परिवार खत्म हो सकता है, आपका देश खत्म हो सकता है, आपका समाज खत्म हो सकता है, संसार खत्म हो सकता है। इसलिए विधि यह कहती है कि आप अनुशासित रहें। आपने अपराध किया, आप वहीं अविधिक हो गए। कानूनी और गैर कानूनी, न्यायालय से कोई उपचार पाने का भी तरीका होता है।
विधिक तरीका से। कभी कभार लोग उसमें भी कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह क्या हो जाता है, अविधिक हो जाता है। आप वहीं गलत साबित होते हैं। आपके ऊपर न्यायालय चाहे जुर्माना कर दे, आपको सजा भी दे सकती है। तो विधि हमें सिखाती है कि अनुशासित रहना चाहिए, सत्य के मार्ग पर रहना चाहिए, तरीके से लाइफ जीनी चाहिए। और अगर आप अनुशासित हैं, आप विधिक व्यक्ति हैं, तो आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी, और आएंगी तो उसका समाधान भी आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए विधि को ये समझ लीजिए कि जैसे सामान्य रूप से खाना आपने बनाया घर पे और खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो वह अविधिक हो गया, वो तरीके से बाहर हो गया, फिर आप उसको खा नहीं पाएंगे। मिर्ची ज़्यादा हो गई तो आप खा नहीं पाएंगे, या सब्जी में चीनी डाल दी जाए तो अविधिक हो गया, आप नहीं खा पाएंगे उसको। यही विधि है। विधि नियम में सिखाती है हमें कि नियम में रहिए, संयमित रहिए, कानून में रहिए, दायरे में रहिए। वह विधि है। आप दायरे से बाहर जाएंगे, नियम तोड़ेंगे तो अविधिक हो जाएंगे। जैसे पीने का पानी, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके H2O बनता है पीने का पानी। और D2O, ड्यूटेरियम का 2 अणु, ड्यूटेरियम के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके क्या हो जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। H2O तो हम पीते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन अगर हम D2O पी लें तो हो सकता है हमें शारीरिक रूप से समस्या शुरू हो जाए, उल्टियाँ होने लगे। तो पीने का पानी जो है वो H2O है, वो विधिक हो गया। और अगर हमने D2O पी लिया तो अविधिक हो गया, हमें उल्टियाँ शुरू हो सकती हैं। D2O कपड़े धोने के भी जल्दी काम में नहीं आता है, भारी जल होने के नाते वो कपड़ा भी नहीं साफ कर पाता है। इसके अलावा मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपको। मैंने मास्क लगा के रखा हुआ है। अब ये जो मैंने मास्क लगा के रखा है ये विधिक तरीका है, सही तरीका है मास्क लगाने का। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मास्क को उठा के नाक पर लगा लेते हैं इस तरह, या मुंह भी खोल देंगे, ये अविधिक हो गया। इस तरह मास्क लगाएंगे, ये गलत हो गया। तो बस यही विधि है। मास्क अगर आपने पूरा नाक अपनी ढक के रखी है, ये विधिक तरीका है, ये सही तरीका, ये विधि है। और आप यहाँ तक रखते हैं, मुंह आपने ढक लिया, आप इनहेलेशन सांस नाक से लेते हैं, वायरस अगर प्रवेश करेगा तो आपके नाक के रास्ते करेगा, आप उसको खुला छोड़ के मुंह ढकते हैं, आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, थ्रोट को, गले को प्रभावित करेगा। तो अगर आपने नाक खुली छोड़ दी तो वह अविधिक हो गया। कुछ राज्यों में 500 रुपये जुर्माना है, कुछ में 1000 जुर्माना है। उत्तर प्रदेश में पहली बार चालान होगा तो 1000 जुर्माना है, दूसरी बार अगर चालान होगा तो 10,000 रुपये जुर्माना है बिना मास्क के। महामारी अधिनियम के नियमावली में संशोधन किया गया इसीलिए। उसके बाद भी लोग बिना मास्क लगाए घूमेंगे, या मास्क लगाएंगे तो कोई नाक तक ढकेगा नहीं, इस तरह यहाँ तक ढके रखेगा। यही विधि है। तो इसलिए विधि का पालन जरूरी है। विधि हमारे जीवन के लिए है, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हमारी कुशलता के लिए है, हमारे विकास के लिए है। तो फ्रेंड्स, जरूरी है कि हम सब विधि का पालन करें, अपने आप को, अपने देश को, समाज को, घर परिवार को हम विधि के द्वारा ही आगे बढ़ा सकते हैं। आपने मास्क लगाने में थोड़ी सी लापरवाही की, कोरोना बढ़ जाएगा फिर। तो इसलिए जरूरी है कि विधि का पालन करें, अनुशासन में रहें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहे। थैंक यू।